हेलो दोस्तों, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें एक सही आंसर नहीं मिल पाता। और वो क्वेश्चन उनका क्या है कि सर कितने घंटे आईआईटी के लिए पढ़ें या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ें। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितने घंटे पढ़ें, ये एक ऐसा सवाल होता है जिससे हम क्वालिफाई कर पाए, अच्छी रैंक ला पाए या अपने सपने को पूरा कर पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कहां गलती कर रहे हैं और अपने सपने से आप कितना दूर हैं या कितने घंटे दूर हैं आपके उस सपने को पूरा करने के लिए जो आपने देखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक घंटे में मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक घंटे के अंदर मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हैं, यानी कि आप क्या एक घंटे तक पूरी तरह से फोकस्ड होकर के सिटिंग दे सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हर 10 मिनट 15 मिनट में मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, कॉल आ गया तो उसे अटेंड कर रहे हैं, किसी ने बुला लिया तो आप बाहर चले गए हैं, दोस्त को फोन करके डाउट पूछ रहे हैं। तो अगर ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वो एक घंटा नहीं पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी कि आपको सबसे पहला पॉइंट ये करना है कि आप जितने भी घंटे पढ़ें उस घंटे में आपका कंसंट्रेशन और फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इफेक्टिव स्टडी। क्योंकि जब तक इफेक्टिव स्टडी नहीं आएगी तब तक वो घंटे हम काउंट नहीं करेंगे। तो मैं पर्सनली उस घंटे को काउंट नहीं करूंगा जिसमें आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो जब आप अपना एनालिसिस करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सर मैं इतने घंटे पढ़ता हूं लेकिन उसके बावजूद मेरा रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद भी मैं अच्छी रैंक नहीं ला पा रहा हूं। तो आपने ये एनालिसिस किया कि आप 6 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जब मैंने आपका ये एनालिसिस किया तो मुझे लगा कि आप तो 6 घंटे पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि वो 6 घंटे आपके लिए यूजलेस हो गए, इफेक्टिव नहीं है ना वो। तो आज से आपको जब घंटे काउंट करने हैं तब आप कैसे घंटे काउंट करेंगे, आपको समझ में आया? आप घंटे काउंट करेंगे कि आपने उस घंटे में आपकी सिटिंग कैपेसिटी पूरी रखी या नहीं रखी। आपको उठना नहीं है। तो जब भी आप अपना टाइम नोट करें, लाइक आपको लगता है कि यार आज 1 घंटा मैं पढ़ूंगा, तो 1 घंटा पढ़ने के लिए सबसे पहले मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ करके पटक दीजिए एक तरफ। मम्मी पापा भैया छोटा भाई जो भी आपके घर में रिलेटिव है उनको सबको बोल दीजिए ये मेरे पढ़ने का टाइम है, इस पढ़ाई के टाइम पर मैं आपसे किसी से बात नहीं करूँगा। उसके बाद आपने जो अपना टारगेट लिया है उस घंटे में, वो टारगेट को सामने रखिए और पढ़ना शुरू कीजिए। जब वो 1 घंटा पूरा होगा तो मैं काउंट करूंगा कि आप 1 घंटे पढ़े हैं। ठीक, ऐसे आप एक दिन तक अपना मैक्सिमम कितना आप इस तरह से पढ़ सकते हैं वो निकालिए। वो निकालने के बाद नोट करिए, तब आपको पता चलेगा कि यार आज मैं 5 घंटे पढ़ पाया या मैं 6 घंटे पढ़ पाया। ये मैं बात कर रहा हूँ कोचिंग के अलावा, या जहाँ पर भी आप स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के अलावा की स्टडी की बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी। यहाँ सेल्फ स्टडी को थोड़ा सा डिफाइन करने की ज़रूरत है। सेल्फ स्टडी को हम ये बोलते हैं कि आप जो घर पे पढ़ते हैं उसे सेल्फ स्टडी कहते हैं। चाहे वो आप कोचिंग का काम कर रहे हो, चाहे आप स्कूल का काम कर रहे हो, चाहे आप एक्स्ट्रा बुक लगा रहे हैं, चाहे आप अपनी कोचिंग के शीट्स को सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स को सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी को, वो हम सब सेल्फ स्टडी में काउंट करते हैं। तो कोचिंग के 5 घंटे निकाल दो या 6 घंटे, जो भी आपकी कोचिंग का टाइम है उसको अलग से निकालने के बाद के टाइम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इफेक्टिव, ये जो मैंने इफेक्टिव वर्ड बोला, जिस तरह से मैंने आपको समझाया, अगर वो इफेक्टिव आप पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे की ज़रूरत है। कम से कम आपको 6 घंटे इसलिए चाहिए कि आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो एटलीस्ट आपको 2 घंटे तो देने ही चाहिए ना डेली के, मिनिमम 2 घंटे डेली के चाहिए। अगर आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और एक एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सर 6 घंटे, सर मैं तो 8 घंटे पढ़ता हूँ, सर मैं तो ज़्यादा पढ़ता हूँ, सर आप क्या बोल रहे हो, लेकिन सर मेरा तो फिर भी फ़ायदा नहीं होता, मैं तो फिर भी अच्छी रैंक नहीं ला पा रहा हूँ। अगर मैं आपकी बात मानूँ तो सर मैं तो मतलब बहुत टॉप कर देना चाहिए, लेकिन मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। यस, बिकॉज मैंने आपको इसीलिए पहला पॉइंट बोला कि कौन से 6 घंटे, वो 6 घंटे जिसमें सिर्फ आप अपने साथ हो, अपनी पढ़ाई के साथ हो,
आपका डिस्ट्रक्शन कहीं नहीं है, आप किसी और के साथ नहीं हो, आपका दिमाग आपके साथ चल रहा है, आपकी पढ़ाई के बारे में सोच रहा है, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है, आपके होमवर्क कंप्लीट करने के बारे में सोच रहा है, आपके सपने को सोच रहा है, अगले दिन आपको क्लास में सारा होमवर्क कंप्लीट करके जाना है इसके बारे में सोच रहा है। तो जब आप अपने साथ हैं, अपने दिमाग के साथ हैं, तब के 6 घंटे काउंट कर रहा हूं मैं, यानी कि टोटल आइसोलेशन है पूरी दुनिया से, वो 6 घंटे चाहिए, वो 6 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप इस तरह से काउंट कर रहे हैं कि आप चेयर पर बैठे हैं, आपने रूम लॉक किया हुआ है, आपने होमवर्क किया, एक सवाल आप कर रहे हैं वो नहीं हुआ, आधे घंटे तक आप उसको सोच रहे हैं, फिर आप किसी दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं, वो आपको डाउट बता रहा है, या आप नेट पे सर्च कर रहे हैं, वो आपको डाउट बता रहा है, ठीक है, नेट पे आपको नहीं मिला तो आप जो है वो कहीं व्हाट्सएप पे किसी से पूछ रहे हैं, या यूट्यूब खोल करके आप वो देख रहे हैं। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी, ये टाइम वेस्ट है। छोड़ो ना उस सवाल को जो नहीं आ रहा, अगला करो, अगला करो, अगला करो, और इस तरह से आपको जब 1 घंटे में आपने मान लीजिए 20 सवाल किया, 20 सवाल किया, कोई भी चीज़ आपने पढ़ी, उसमें से आपको पता चल गया कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आती है, तो उसके लिए आप अलग से टाइम बताएंगे। लेकिन इफेक्टिव स्टडी आपको रखनी ही पड़ेगी, जो मैं कह रहा हूँ। ये इफेक्टिव स्टडी अगर आपने डेली कर ली तो 6 घंटे भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन फिर से बोलूँगा कि वो 6 घंटे आपके अपने होने चाहिए, आपके लिए होने चाहिए, आपकी पढ़ाई के लिए होने चाहिए, और सिर्फ आपके साथ आपका दिमाग होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत सारी बातों में इधर उधर भागता रहता है। तो अगर आप इफेक्टिवली मुझसे पूछते हैं तो कितने घंटे पढ़ने चाहिए बताइए? 6 घंटे। लेकिन कौन से? कोचिंग के बाद। अब यहाँ पर एक नया बात आएगा कि सर हमारा तो कोर्स खत्म होने वाला है, सर अक्टूबर है, कंप्लीट होने वाला है। यस डेफिनेटली। अब कंप्लीट होने के बाद कितनी देर पढ़ें? तो कंप्लीट होने के बाद आप कोचिंग प्लस जो आपने सेल्फ स्टडी के घंटे लिए थे उन दोनों को मिला दो, यानी कि आप 5 घंटे अगर वहाँ थे और 6 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो 11 घंटे हो गए। तो आपको मिनिमम 11 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल राय माने तो आपको 13.5 घंटे पढ़ना चाहिए। 13.5 घंटे इसलिए कि 4.5 घंटे आप फिजिक्स पढ़ें, 4.5 घंटे आप मैथ्स पढ़ें, 4.5 घंटे आप केमिस्ट्री पढ़ें। तो इससे आप इक्वल बैलेंस करके चल रहे हैं। इक्वल बैलेंसिंग आपकी सब्जेक्ट की जरूरी है पढ़ते समय। हम क्या करते हैं? अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने टाइम का। हम कई बार अपने इंटरेस्ट से भी आपके आर्स देखते हैं। मेरा इंटरेस्ट मान लो एक सब्जेक्ट में है तो मैंने एक सब्जेक्ट में 5 घंटे दे दिए। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने 5 घंटे दिए, मैं तो 5 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन आपने बहुत अनइक्वल बैलेंस कर दिया। कैसे? कि 5 घंटे अगर आपने एक सब्जेक्ट को दिया और बाकी सब्जेक्ट को आपने कोई टाइम नहीं दिया, जब आप पेपर देने जाएंगे तो हो सकता है आपने जो 5 घंटे जिस सब्जेक्ट को दिया उस सब्जेक्ट में से जो टॉपिक आपने 5 घंटे तक पढ़े थे उसमें से एक भी सवाल नहीं आया, और जो टॉपिक आप यहाँ पर बहुत जल्दी कर सकते थे बाकी सब्जेक्ट के, उनमें से ऐसे सवाल आए जो सिर्फ एक बार भी पढ़ा होता तो सही हो जाते। तो आपके वो सवाल गलत हो गए क्योंकि आपने ये भी नहीं पढ़ा, और वो सवाल भी नहीं हुए जो वहाँ पर आपने बहुत सारा टाइम दे दिया था और उसमें से कुछ आया नहीं। तो ओवरऑल जब रिजल्ट देखेंगे तो आपका रिजल्ट उस तरह से नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर इक्वल बैलेंसिंग आप पढ़ाई की रखोगे तो आप लेस या मिनिमम रिस्क पर हैं, क्योंकि आपको भी पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम बात करेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है कि आपका टफ आ जाए, या एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो लेंदी आ जाए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरा सब्जेक्ट आएगा। तो दूसरा सब्जेक्ट आपको वहाँ पर जो आपने गलतियाँ करी हैं या आपकी जो कमियाँ रह गई उसको वो कंपनसेट करता है। तो एक स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी आपको घंटे के हिसाब से कि आप कितने घंटे पढ़ें, और जो घंटे आप निकाल रहे हैं उसमें आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ें। क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर आप नहीं करते हैं तो फिर नुकसान आपका हो सकता है कि आप एग्जाम के दौरान नुकसान कैसे झेलेंगे टॉपिक वाइज। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक और बात, अब सर आपने कहा 13.5 घंटे, सर मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी भी देखनी है, कंपेरिजन नहीं करना किसी से, कैपेबिलिटी देखनी है कि यार सर मैं तो सर 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता डेली के, तो सर मैं क्या करूं? तो कोई बात नहीं, आप 10 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 10 घंटे वैसे होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, आपके साथ आपके होने चाहिए। उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 3, 3 और 3, और 1 घंटा आप एक्स्ट्रा रख लीजिए जो आपको टॉपिक्स नहीं आते उनके लिए, या जिस सब्जेक्ट में आप थोड़े वीक हैं उसके लिए। यहाँ पर वेरिएबल थोड़ा सा आप 1 घंटा 2 घंटे का वेरिएबल आप रख सकते हैं, जो टॉपिक आपके वीक हो, जो सब्जेक्ट आपका वीक हो। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा कि हर समय सिर्फ एक ही सब्जेक्ट वीक रह जाएगा, 2 आपके अच्छे होंगे। टॉपिक वीक होते हैं सब्जेक्ट में भी, तो आप उस टॉपिक के समय उसमें ज़्यादा टाइम दे दीजिए 1 घंटा, और 1 घंटा जो है इस टॉपिक के अंदर कम दे दीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग हो। तो ये वेरिएबल थोड़ा सा चलता है, यानी कि 13.5 घंटे में जो इक्वल टाइम हम बोल रहे हैं उसमें प्लस माइनस 1-2 घंटा आपको आपके वीक टॉपिक्स के हिसाब से लेके चलना है। अगली बात करते हैं कि कैसे पढ़ें। स्लॉट बना के पढ़ना है।
घंटों के स्लॉट होने चाहिए। 13.5 घंटे बोलने का मतलब ये नहीं कि सुबह बैठा और 13.5 घंटे तक पढ़ रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं। आपको स्लॉट ऐसे बनाने, एक स्लॉट मॉर्निंग का, लाइक आप 6 बजे उठते हैं तो आप 6 बजे के उठने के बाद 7 बजे तक अपना जो भी डेली रूटीन का काम खत्म करें। 7 बजे से लेकर के आप 3 घंटे का एक स्लॉट बना लें, फिर थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर आप 10:30 बजे आराम से पढ़ना शुरू करें। 10:30 से लेकर के आप फिर 3 घंटे का एक स्लॉट बनाएं, फिर आप लंच कर लें, फिर आप जो है वो 2 या 2:30 बजे का एक स्लॉट बना लें फिर से, और एक रात का स्लॉट बना लें। तो इस तरह से स्लॉट वाइज आप पढ़ते जाएंगे और गैप रखते हुए पढ़ेंगे तो आपका एक्सर्शन नहीं होगा, फोकस अच्छा रहेगा, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करेंगे। स्ट्रेस नहीं लेना है और इतना पढ़ना ही पड़ता है भाई, टेंशन ना लें, ठीक है। मिनिमम है ये, कोई टेंशन नहीं होती। अगर आप स्लॉट वाइज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़ा इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपको बताई कि कितने घंटे पढ़ना है, आपको मैंने बताया कैसे पढ़ना है, आपको बताया कि पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना है, और आपको मैंने बताया कि स्लॉट वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है, आई होप कि आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आप अपने एग्जाम में अच्छा करें, क्योंकि अब बिल्कुल पीक आ गया है, बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। 1% भी लापरवाही नहीं चाहिए। जो बच्चे नहीं कर रहे थे आज से जाग जाएं, करना शुरू करें, क्योंकि अक्टूबर एंड होने वाला है और हमें एक अच्छी रैंक लाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। जो सपना हमने देखा है मिलकर के वो पूरा करना है, आपके पेरेंट्स जो आपके सपना देखा है वो पूरा करना है। तो आज से जुट जाइए। अगर आप नहीं भी पढ़ रहे थे तो आज से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा होता है।